নমস্কার, আপনাদের সকলকে স্বাগত দ্য নিউজ বেঙ্গলে। আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি মমি। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান এমন একটা জীবন নিয়ে, জীবন ঠিক বলবো না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটা কিছু না কিছু স্বপ্ন থাকে যে আমরা কিছু করে দেখাবো, কাউকে কোনো সাহায্য করে দেখাবো, কোনো দুস্থ মানুষকে কোনো সাহায্য করতে পারি, কিংবা মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পাথেয় হতে পারি। কিন্তু আজ এই অনুষ্ঠানে এমন দুজন মানুষ রয়েছেন যারা কিন্তু এইভাবেই মানুষের পাশে আছে, মানুষের সাথে আছেন এবং মহিলাদের জন্য নানানভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আসুন পরিচয় করে নিই তাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন নবনির্মাণ ভারতের জাতীয় সভাপতি রাজাবাবু ওঝা, নমস্কার। এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভীম পাত্র, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে এই অনুষ্ঠানে যে প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নটা করব সেটা হচ্ছে আপনাদের এই যে সংগঠন নবনির্মাণ ভারত কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং আজ কত বছরে পা দিল? नवनिर्माण भारत सामाजिक संगठन 2018 10 मई को स्टार्ट हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था वेस्ट बंगाल कोलकाता में। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य, हम उस समय कामाख्या माँ के दरबार में थे, नवरात्र व्रत चल रहा था मेरा, तो बहुत सारे संगठन और पार्टी पॉलिटिक्स को देख रहे थे और वहाँ भी हमारे पास बहुत सारे लोग आसाम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, अलग अलग स्टेटों से भी लोग मिलते थे। ये सबकी कुछ ना कुछ परेशानी होती थी, दिक्कत होता था। तो उस समय एक किताब हम पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद जी का, तो उनके बुक किताबों में कई जगह जिक्र नवनिर्माण भारत का जिक्र था। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना नवनिर्माण भारत ही नाम रखा जाए। फिर हम राष्ट्रीय के लिए कर रहे हैं, तो हमने राष्ट्रीय नवनिर्माण भारत के नाम से हम रजिस्ट्रेशन के लिए हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोले। तो एक सप्ताह बाद उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा, इंडिया भी नहीं होगा। फिर हमने उनसे सिफारिश किया कि आप किसी तरह से कोशिश करिए। तो जाकर नवनिर्माण भारत के नाम से इस संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया। नाम बहुत अच्छा है, नवनिर्माण भारत। जैसे आज के जो प्रधानमंत्री हैं, हमेशा मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, इस तरह से चर्चा आता है, नवनिर्माण भारत का नवनिर्माण करना है। तो भारत का नवनिर्माण का मतलब ये हुआ कि एक नए भारत का निर्माण नहीं करना है, जो भारत है और इस भारत में जो लोग रहते हैं उनकी सोच बदल जाए तो भारत का नवनिर्माण हो जाएगा। इस उद्देश्य से इस संगठन को हम बनाने के बाद से भारतवर्ष को इसको समर्पित कर दिए। এখনকার দিনে মেয়েরা সব কিছু করতে পারে, তো আমি এটা আপনাদের থেকে জানতে চাইবো যে আপনারা মূলত মেয়েদের জন্য কি কি কাজ করে থাকেন? देखिए, जो हमारा सपना है और जो हमारा ड्रीम है, और नवनिर्माण भारत का भी वही सपना है। और नवनिर्माण भारत का जो बायलॉज है उसमें पहला नंबर में यही है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संगठन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है। और अलग अलग राज्यों में भी जो हमारे जो नवनिर्माण भारत संगठन से जुड़े हैं और जो महिला, इसमें महिला मोर्चा का एक नारी शक्ति नमो नारायणी सेना के नाम से एक जो महिलाओं के लिए विंग किए हैं, तो उन लोग भी अपने आस पड़ोस के जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो पढ़ने लिखने भी नहीं जानती हैं, तो आज नवनिर्माण भारत के द्वारा वो अपना साइन करने और मोबाइल में कुछ पढ़ने लिखने का काम कर लेती हैं। उनको क ख ग ABCD का जो अंगूठा छाप है बहने, ताकि उनको कोई भ्रमित ना कर पाए। और एक चीज और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो फिजिकल कराटे से या ताइक्वांडो है, कराटे है, बॉक्सिंग है, वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, तो उन लोगों को भी हम ये कोरोना वायरस स्टार्ट होने से पहले, लॉकडाउन से पहले, हम उन लोगों से भी चर्चा की कि आप लोगों को अलग अलग स्टेटों में हम भेजेंगे। हमारी जो बहनें हैं उनको कि आत्मरक्षा करने के लिए भी उनके पास ये कला उनको आ जाए, जितना हो। क्योंकि आज के समय में अगर
महिलाओं को, बहनों को या माताओं को कोई कमजोर समझ रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारी बहनें कहीं किसी से कम नहीं है। एकदम एकदम ठीक कथा। कहीं से भी कम नहीं है। जबकि हम एक बहुत पहले किताब पढ़े थे, आईक्यू टेस्ट होता है, उस आईक्यू टेस्ट में ये देखा गया कि पुरुष से ज़्यादा जो आईक्यू होता है महिलाओं की ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो दिमाग होती है, माइंड होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास एकदम जल्दी से कर लेती है। और उस वही चीज़ लड़के हैं, पुरुष हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। तो जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो क्यों ना हम उनके लिए कोशिश करें कि वो आगे बढ़ें। तो सबसे पहला चीज़, और जो मानसिकता यहाँ के इंडिया में, खास करके भारतवर्ष में जो बहनें हैं और माताओं बहनों के प्रति जो लोगों का आंखों में या उनके जो पुरुष के मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी जो संगठन के आदर्श पुरुष हैं कि लोगों का पहले अपने चरित्र का गठन करें। अगर चरित्र मजबूत है तो व्यक्ति आगे बढ़ने में उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप तो बंगाल से हैं, दुर्गा पूजा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, बंगाल से ही है, दुर्गा जी को बहुत मानते हैं और नवरात्र में घर घर दुर्गा सप्तशती की पाठ होता है। आप भी पढ़े होंगे हो सकता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में साफ साफ लिखा हुआ है कि सृष्टि की जितनी स्त्रियां हैं सब माँ के रूप हैं। तो हम पहले उसको माँ के रूप में तो देखें, और वही बहन बनती हैं, वही बुआ बनती हैं, वही माँ बनती हैं, वही पत्नी बनती हैं जब रिश्ता चेंज हो जाता है। तो यदि हमारा चरित्र ठीक हो और हमारा विचार सही हो कि हमारे जितने स्त्री हैं, बच्चियां हैं, सब हमारी बहन माता के स्वरूप हैं, माँ दुर्गा की रूप है, सब काली की रूप है। तो लोगों के अंदर से ये अभी जितना सब हो रहा है कि रात में लड़कियां नहीं निकलेंगी, वो नहीं निकलेंगी, वास्तव में वो किसी से कम है नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहनों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि तुम किसी से कम नहीं हो, और उनकी जहाँ तक हो सुरक्षा की जिम्मेदारी नव निर्माण भारत ले। हमारे जो साथ में कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग की आसपास जो भी महिलाएं हों उनका जिस तरह से भी हो सुरक्षा करने का हम लोग करें। कोई स्वार्थ नहीं, एक समाज सेवा के हिसाब से। সেক্ষেত্রে এত বড় একটা সংগঠন, এত বড় এগিয়ে যাওয়া বলতে পারা যায় যে নিজের জীবনে এত বড় একটা কাজ যেখানে সব মানুষকে নিয়ে থাকতে হবে, এগোতে হবে, তো সেখানে বাধা তো নিশ্চয়ই অনেক কিছু এসছে। তো সেগুলো একটু শুনবো যে কিভাবে সেটা ওভারকাম করে এগিয়ে গেছেন। আর এই যে বলছিলেন না যে আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে যুক্ত, বিভিন্ন প্রজেক্ট করছেন নতুন সাধারণ মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য, তো সেই জায়গাগুলো একটু শুনবো আপনার থেকে। देखिए, गिरता है सरसवारे मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। बाधा तो आएगी, जीवन है तो संघर्ष है। आप अच्छा काम करने जाएंगे तो भी रुकावट आएगा, और गलत काम करने जाएंगे तो रुकावट की पूरी लाइन लग जाएगी। तो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, और आप भी माँ के स्वरूप हो, और हम एकमात्र शक्ति को ही सबसे बड़ा मानते हैं। जो ईश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं है, और हम तो माँ के सेवक हैं, और माँ के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है। हम जब ये संगठन को बनाए तो लोग उस समय फेसबुक में और असम में न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे। तो पहला हम जो नियुक्ति किए थे नव निर्माण भारत के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में माँ कामाख्या को किए थे। तो मीडिया वाले आए थे तो लोग हंसने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। बोले कि बिना इनकी शक्ति का तो हम लोग एक कदम नहीं चल सकते हैं। तो इनकी आशीर्वाद जरूरी है। रुकावट आएगा कोई, हम उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग चल रहे हैं, चलते जाएंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, और ये विश्वास है कि कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगा। একদম। এবার একটুখানি অন্য প্রসঙ্গে আসি যে ঘাটালে আপনি একটা প্রজেক্ট শুরু করছেন, তো শুধুমাত্র একেবারে শুরুটা ঘাটাল থেকেই কেন, মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকেই কেন? देखिए, हम 1 साल पहले महाराष्ट्र में हमारी मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के MP MLA भी थे। तो उनके सामने हमने आह्वान किया था कि भारतवर्ष में जहाँ से भी लोग अगर नव निर्माण भारत को
अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं, दान देने के लिए। तो उनके राज्य में, उनके डिस्ट्रिक्ट में हम स्कूल हो, वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो। वृद्धाश्रम थोड़ा ऑड लगता है, तो वानप्रस्थ आश्रम उसको बोला जाता है। वानप्रस्थ आश्रम, अनाथालय, और स्कूल का जो नाम होगा गुरुकुल विद्यालय। अभी आप देखिएगा हर शहर में गुरुकुल विद्यालय है, लेकिन वहाँ आप एडमिशन कराने चले जाइए तो लाख 1.5 लाख का खेला हो जाता है। हर एक गरीब परिवार कहाँ से पैसा लाएगा? तो उस स्कूल में हम फ्री शिक्षा देंगे। अच्छा। हाँ, यदि कोई सहयोग करना चाहेगा तो उसके लिए हम लोग मना भी नहीं करेंगे। एक हम छोटे स्तर से, बहुत नहीं कि बहुत बड़ा हम बिल्डिंग खड़ा कर दिए, बहुत बड़ा हम धीरे धीरे शुरुआत होता है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने तो भिक्षा मांग मांग कर उस यूनिवर्सिटी को बनाया। शायद उनको भी नहीं उस समय पता होगा कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो विश्व में नाम रख होगा, लेकिन एक प्रयास था उनका। तो उन्हीं के प्रयास से हिम्मत मिलता है, जो हमारे पूर्वज कर गए हैं पहले के लोग। तो उसी प्रयास में लगे हैं कि एक, और घटाल में जो बंगाल के राज्य जनरल सेक्रेटरी भीम पात्रा जी हैं, इन्होंने ही वहाँ पे जगह के लिए बातचीत किए। अगर हमको और कहीं जगह मिलता है, बंगाल में और कहीं मिलेगा, तो वहाँ भी हम करेंगे। আমি আপনার কাছে আসবো, তার আগে একটু ভীমবাবুর সাথে কথা বলিন, তারপর আমরা আবারও ফিরে আসবো ওনার কাছে। একটা সংগঠন চালাতে গেলে তো অনেকটা কষ্ট দরকার হয়, অনেকটা সোর্সের দরকার হয়, মানে সোর্স অফ ইনকামের দরকার হয়। তো সেক্ষেত্রে এই যে এতগুলো মানুষ আপনারা কাজ করছেন এই সংগঠনে, কারা কারা আপনাদেরকে হেল্প করছে, কারা কারা সাহায্য করছেন? দেখুন, আমাদের অনির্মাণ ভারতে আজকে আমরা প্রথম দেখলাম যে নবনির্মাণ ভারত, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র আদর্শ আছে। বিভিন্ন রাজনীতিতে আমি কাজ করেছি, রাজনীতির বিভিন্ন পদে থেকে বিভিন্ন সময় কাজ করেছি। তো তা দেখলাম যে নবনির্মাণ ভারত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র আদর্শ, আমরা সেইভাবে কাজ করছি যে তার আদর্শ চিন্তাধারা আমার সঙ্গে যেহেতু আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আছে, তো উনি বাংলায় নবনির্মাণ ভারতকে গড়বার জন্য আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। তো সেইভাবেই সমন্বয় করছি যে আমাদের পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, কেন পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর আমাদের সমন্বয় বিশাল বড় হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা ঘাটাল বা তমলুক থেকে আমরা সংগঠন প্রথম বহু লোক সংগঠন দেখে যে নবনির্মাণ ভারতের একটা চিন্তাধারা, যে পশ্চিমবাংলা যে বেকার ছেলে মেয়ে আছে তাদের জন্যই আমরা ভাবছি। তার জন্য বহু যাদের জায়গা, বহু অনেক জায়গা আছে আমাদের দান করতেছে, আমরা সেই মতন প্রজেক্ট আমরা তৈরি করছি। কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ভিক্ষাচ্ছে যাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক, এইভাবে আমরা করছি। সব থেকে বড় কথা মানে আজকে রাজনীতির যে অবস্থা, রাজনীতির যে অবস্থা, আমরা সেভাবে কাজ করছি যে আমরা যারা MP বা মন্ত্রী হয়ে যায় তাদের মানুষকে 5 বছর আশা দিয়ে দেখবেন তবু বেকার, সবাই বেকারের যারা বুঝতে পারে। আমরা চাইছি যে বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করতে, যেসব বহু ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে যাদের বাপের টাকা নেই, টাকার অভাবে পড়তে পারছে না, টাকার অভাবে স্কুলে ভর্তি পারছে না, এখন টাকা থাকলেও চাকরি পাচ্ছে না, আর টাকা না থাকলেও ভালো সোর্স নেই চাকরি পাচ্ছে। তা সেইটা আমাদের চিন্তাধারা। আমার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট রাজাবাবু ওঝা আমার সঙ্গে যেটা আছে, উনি আমাকে চিন্তাধারা এসব বলে যে ভীম আপনাকে বেঙ্গল দিচ্ছি। আমাদের যেহেতু রাজাবাবু ওঝা আছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র আদর্শ আছে, তার সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র যিনি ভাইবো আমাদের চন্দ্র কুমার ঘোষ, উনি সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বেশ, তো সব থেকে আমরা পেয়েছি কি যে আমরা কিন্তু নেতাজির ছোঁয়া পাইনি, যেহেতু তার বংশধর আমাদের সঙ্গে আছে মানে আমরা আদর্শ তার ওনার ছোঁয়া পেয়ে গেছি। ওনার আদর্শে, নেতাজির আদর্শ নিয়ে আমরা সারা পশ্চিমবাংলাটা গড়ে তুলব, বেকার ছেলে মেয়েদের আমরা কর্মসংস্থান তুলে দেবো, এটাই আমাদের স্বপ্ন। ও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আমাদের 20খানা জেলা আমাদের সংগঠন রেডি। 20খানা জেলা আমাদের প্রেসিডেন্ট বা কমিটি আমাদের রেডি হয়ে গেছে। আর সব থেকে পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুরে একদম নবনির্মাণ ভারতটাকে একদম উথাল পাথাল চলছে, যে কী করে বহু মানুষ আমাদের জায়গা দিতে চাইছে, আমরা জায়গা দেখতে যেতে পারছি না। আজকে তাদের সাথে ডিল হলো যে আমাদের
কিছু প্রজেক্ট আমরা খুব তাড়াতাড়ি মাস দুয়েকের মধ্যে আমরা প্রজেক্টটা শুরু করব। বেশ, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। আমরা আবারও ফিরে যাব ওনার কাছে এবং জানবো যে কিভাবে আমাদের এই যে সংগঠন এতদিন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সংগঠন কিভাবে এত দূর এলো এবং কারা তাদের পিছনে রয়েছে, জানবো ওনার থেকে। कि आजकल कोई भी संगठन या कार्य करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ भी हमारी प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं या नेताजी लोग हैं जो जिनको जनता चुनकर भेजा हुआ है, तो वहाँ पे हम सभी लोगों से ये बात करते हैं कि हम आपके क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आपकी जो सहायता हो, जो आप हमारी मदद कर सके वो आप संगठन के लिए मदद करिए। अभी हम लोगों का 2 प्रोजेक्ट नवनिर्माण भारत को मिला है CSR फंडिंग दिल्ली से। अच्छा। एक आपका स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ 10 लाख का है, और एक प्रोजेक्ट है आपका हेल्थ का जो 90 लाख का है, वो हम लोग गुड़गांव में स्टार्ट करेंगे। और जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लिए है वो मिदनापुर में हम लोग भीम जी जहाँ जिस जगह बोलेंगे वहाँ पे हम लोग अगले साल से स्टार्ट करेंगे। तो फंड का तो ज़रूरत होता है, और चलने के लिए हम तैयार हैं, तो फंड भी आ जाएगा। संगठन में जब देखिए हमारा जब किसी भी व्यक्ति का विचार अच्छा हो, मन अच्छा हो, सोच अच्छी हो और समाज के प्रति कार्य करने का उसके मन में जागरूकता हो, तो बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाएं खत्म हो जाएंगी। ऐसी ये फंड का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर स्कूल खोलने के लिए हमको लोगों के पास हाथ फैलाना पड़े, भिक्षा मांगना पड़े, तो भी हम मांगने के लिए तैयार हैं। বেশ, আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হবে, কারণ হাতে একেবারেই সময় নেই। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে যে আপনারা এতক্ষণ আমাদের সময় দিয়েছেন। তাহলে আবার কোনো নতুন অনুষ্ঠান নিয়ে, কোনো নতুন অতিথি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য নমস্কার।